Hey guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine. So first of all, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंड आज से हम जो है लॉकडाउन वर्कआउट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और वन डे वन एक्सरसाइज जो है मैं परफॉर्म करूँगा और खुद जो है पूरे टोटल रेप्स लगाऊंगा और सेट्स करूँगा और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है और कौन से मसल जो हैं इसमें टारगेट होने वाले हैं, कौन से मसल इन्वॉल्व होने वाले हैं और किस तरीके से आपको करना है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक वेरिएशन क्या है, मॉडरेट वेरिएशन क्या है और एडवांस्ड वेरिएशन क्या है, तो इस सब के बारे में जो है हम इस सीरीज़ में जानेंगे. सो डेली एक वर्कआउट आएगा मॉर्निंग में 6 AM इसी टाइम पे जो है वर्कआउट आ जाएगा. और क्योंकि कुछ लोग जो है मॉर्निंग में उठते हैं तो वो जो है इसको फॉलो अप कर सकते हैं और इवनिंग वाले तो आराम से जो है इसको फॉलो अप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. आज का पहला वर्कआउट जो है हमारा वो है टाइगर बेंड पुशअप. सो बेसिकली हर टाइप के वर्कआउट मैं करूँगा, बेसिक से लेके एडवांस तक. लेकिन फ़र्क इतना रहेगा, बेसिक आप लोग कर लोगे लेकिन जो एडवांस रहेगा उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है. लेकिन जो नए हैं, बिगनर हैं या फिर कुछ फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो उनको जो है उसका बेसिक वेरिएशन करके दिखाऊंगा कि आपको जो है उस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है. तो हर एक्सरसाइज की एक बेसिक एक्सरसाइज भी होगी, चाहे वो कितनी भी टफ़ एक्सरसाइज हो. तो इतनी टफ़ भी एक्सरसाइज नहीं लेने वाला हूँ, जो पॉसिबल है जितना हार्ड जो है आप कर सकते हो वो मुझे अंदाज़ा है और उस हिसाब से ही मैं आपको बताऊँगा एक्सरसाइज. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली एक्सरसाइज. डे 1 15 जुलाई 2020 एंड एक्सरसाइज नंबर 1 इज़ टाइगर बेंड पुशअप #with me. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने अपनी पोजीशन ले ली है और सबसे पहले बात करते हैं कि टाइगर बेंड पुशअप है क्या. इसको टाइगर बेंड पुशअप क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि नाम का मतलब समझना जो है ज़रूरी है. तो इसको टाइगर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आपने देखा होगा जो टाइगर्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल टाइगर्स जो होते हैं, वो जब शिकार करते हैं तो शिकार करने से पहले की जो उनकी पोजीशन होती है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, लाइक दिस. कुछ इसी प्रकार से जो है वो एक स्टार्टअप लेते हैं यहाँ से अपने शिकार की तरफ. तो इसीलिए इसको जो है टाइगर बेंड पुशअप कहा जाता है. और तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक डेमो दिखा देता हूँ कि होता क्या है और वो डेमो हम देखेंगे स्लो मोशन में. तो जैसा कि अभी आपने देखा स्लो मोशन में मैंने आपको दिखाया, आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि कैसे करना है, कैसी बॉडी लाइन अप होनी चाहिए एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड. और इसमें जो मसल हमारे टारगेट होने वाले हैं, बेसिकली जब हम टाइगर बेंड पुशअप करते हैं तो होता क्या है, लेट मी शो यू. ये पोजीशन होती है. तो हमारी इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है मसल की वो है, प्राइमरी जो मसल है वो है ट्राइसेप. सो बॉयज़ जो हैं, जो जिनको जो है ट्राइसेप अच्छे बिल्ड करने हैं और अभी लॉकडाउन के टाइम पे इतना वेट नहीं है, किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है, तो क्या हो रहा है उतना टारगेट नहीं हो पा रहा है. तो जब आप ये पुशअप टाइगर बेंड पुशअप परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है मिलेगा आपके मसल को, एंड जो कि नीड है मसल की डेवलपमेंट करने के लिए. और फीमेल्स जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जिनको जो है शिकायत रहती है कि इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा फैट होता है तो उसको कम कैसे करें, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए जो है काफ़ी बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि प्राइमरी मसल जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है हमारा ट्राइसेप. सो इसके बाद ट्राइसेप के बाद जो हमारा सेकंड मसल टारगेट होने वाला है वो है हमारे डेल्ट, यानी कि शोल्डर. ये पोर्शन देख रहे हैं आप डेल्ट का. सो ये जो टारगेट होने वाला है जब हम परफॉर्म करेंगे, तो सेकेंडरी मसल जो टारगेट होगा वो होगा हमारे डेल्ट्स. और जो थर्ड, जो कि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है टारगेट होगा, वो होगी हमारे ट्रैप्स, क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन ज़्यादातर आपके ट्राइसेप्स, आपके आर्म्स और आपका डेल्ट, ये दो मसल जो हैं टारगेट होने वाले हैं सबसे पहले, और मेनली ट्राइसेप. तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का मसल टारगेट. नाउ लेट्स परफॉर्म इट. मैं इसके करूँगा 3 सेट. पहले सेट में 20 रेप्स लगाऊंगा, उसके बाद दूसरे सेट में 15 और तीसरे सेट में जो है 10 रेप्स मैं जो हिट करूँगा. तो अगर आप नए हैं या फिर आप में इतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं है
तो आप अपने हिसाब से जो है इसको जितने आपसे बनते हैं एक सेट में उतने ही रैप्स लगाएं। कोई मैटर नहीं करता, अगर 5 बनते हैं तो 5 लगाएं, 6 बनते हैं तो 6 लगाएं, 8 बनते हैं तो 8 लगाएं, लेकिन 20 मैक्सिमम रखिए, क्योंकि उसके बाद जो है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने मसल पे। और जो एडवांस हैं वो मैक्सिमम 20 करें, जो बिगिनर हैं वो 6 से 8 करें, और जो मॉडरेट हैं जो पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं वो 15 कर सकते हैं। और उस हिसाब से आपको कम करते जाने हैं आपके तीनों सेट में, जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले सेट में मैं लगाऊंगा 20, उसके बाद 15 और उसके बाद 10। तो लेट्स स्टार्ट विद सेट 1। मेरा सेट 1 है और मैं लगाऊंगा 20 रेप्स टोटल। तो याद रखिए आपकी पोजीशन जो है पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए, अगर आप देख पा रहे हैं जैसे इस वक्त मैं हूँ। एंड हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो ये हो गया हमारा पहला सेट। तो जितना इजी ये दिखता है उतना इजी है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बिगिनर हैं तो 5 6 7 8 मैक्सिमम रैप कर सकते हैं, और इसी को जो है आप तीनों सेट में परफॉर्म करें हो सके तो। और जो मॉडरेट हैं जो पहले ट्रेनिंग करते आए हैं, तो वो जो हैं 15 12 10 ऐसे जो है परफॉर्म करें, और जो एडवांस हैं वो जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वैसे ही करें 20 15 एंड 10। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको सेट के बीच में कितने समय का जो है ब्रेक लेना है या रेस्ट लेना है। तो अगर आप बिगिनर हैं, जैसे मैंने कहा नए हैं, तो आप जो हैं पूरे 1 मिनट का जो है टाइम लीजिए। उसके बाद जो मॉडरेट हैं वो 40 सेकेंड का टाइम ले सकते हैं, और जो एडवांस्ड हैं वो 20 से 30 सेकेंड का जो है टाइम ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड सेट में स्टार्ट करता हूँ। हालांकि मेरा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। हमारा पॉइंट, जो अगला पॉइंट है वो है आपकी ब्रीदिंग। बहुत सारे लोगों को जो है ब्रीदिंग की नॉलेज ही नहीं होती कि किस तरीके से आपको ब्रीथ करना है एक्सरसाइज के वक्त। तो इस एक्सरसाइज में आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ब्रीथ करना है। सो ये हमारी नॉर्मल पोजीशन होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड जब आप नीचे जाओगे लाइक दिस, जब आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको इनहेल करना है, यानी कि आपको इन करना है एयर को, आपको सांस लेनी है। सो लाइक दिस, नीचे जाएंगे एंड नोज से, अपने नाक से सांस लें, मुंह से सांस नहीं लेनी आपको। नोज से इनहेल करेंगे लाइक दिस। अब हमको ऊपर आना है तो हम करेंगे एक्सेल लाइक दिस। सो इनहेल, एंड इसके बाद जब आप ऊपर आएंगे तो आपको जो है एक्सेल करना है। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त आपकी जो एयर है वो आउट होनी चाहिए। आप इसको जो है नोज से ना करके आप इसको जो है अपने माउथ से एक्सेल कीजिए। इन आपको नोज से करना है, आउट आपको माउथ से करना है। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, लेकिन नॉर्मल, मेरा माइक है इसलिए आवाज़ ज़ोर से आ रही होगी, लेकिन नॉर्मली आपको ब्रीथ करना है। सो ब्रीदिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग वर्कआउट। सेकेंड सेट कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मुझे लगाने हैं 15 रेप्स। हियर वी गो। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and last one 15। सो इसे कहते हैं वर्कआउट में इंटेंसिटी। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप बिगिनर हैं, आप जो है इसको डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको जो है ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ,
पूरा फुल पोजीशन में आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो लेडीज़ हैं उनको नीज़ डाउन कर देने हैं, अपने नीज़ पे आ जाओ, पैर यहाँ से पूरे नीचे रहेंगे एंड जस्ट सेम आपको जो है परफॉर्म करना है लाइक दिस। ओके, लाइक हाथ थोड़े स्लाइटली आगे रहेंगे एंगल एंड जस्ट पुश अप। ओके, लाइक दिस। इस तरीके से आपको करना है बेसिक। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक्सरसाइज की एक बेसिक एक्सरसाइज ज़रूर होती है, तो ये आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये हर कोई कर सकता है, नए से नया जो पहली बार कर रहा है वो भी कर सकता है, और नहीं हो रहा तो ट्राई कीजिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। और मेरा थर्ड सेट जो है 10 रेप्स का है, वो मैं कंप्लीट करता हूँ। आप भी कीजिए अगर कर रहे हैं साथ में तो। हियर वी गो, लास्ट सेट ऑफ माइन, 10 reps and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो जैसा मैंने कहा कि आपको रेप्स कम करते जाना है, उसका रीज़न यही है कि मसल जो है फटीग होते जाते हैं, तो बाद में आप सेम रेप्स पे नहीं खेल सकते। कम रेप्स कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने 20 किए तभी बहुत अच्छा खासा जो है हिट मेरे ट्राइसेप को मिल गया, एंड उसके बाद जो है मुश्किल हो जाता है सेम रेप्स परफॉर्म करना। सो ये था हमारा आज का वर्कआउट। एवरी डे 1 डे 1 वर्कआउट। आज का वर्कआउट टाइगर बैंड ख़त्म हुआ। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ यूनिक एक्सरसाइज लेके आऊँगा। कुछ थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसका बेसिक वेरिएशन जो है वो भी रेडी रहेगा। ऐसा नहीं है, सबके लिए जो है ये एक्सरसाइज होगी, एंड इतना भी टफ नहीं करूँगा, ईजी रहेगा। सो ट्राई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और रोज़ सेम एक्सरसाइज करके आप पक गए होंगे। नो इक्विपमेंट, लॉकडाउन है, एक भी इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे पास एक भी इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे। सो मैं जो है आपको टोटल बॉडी वर्कआउट एंड कुछ एनिमल फ्लो भी हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। हर एक वीडियो सुबह 6 बजे तक अपलोड हो जाएगी, और आप फिर पूरा दिन है आपके पास। आप शायद इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो आप इवनिंग में भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और मॉर्निंग वाले इसलिए मैं 6 AM सुबह 6 बजे जो है अपलोड कर दूँगा। शायद इतने सुबह तो कोई वर्कआउट करता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे स्टार्ट करते हैं, या फिर 6 बजे स्टार्ट कर देते होंगे। तो उनके बारे में सोचते हुए जो है मैंने ये प्लान किया है कि रोज़ सुबह 6 बजे तक वर्कआउट अपलोड हो जाएगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन हिट नहीं करोगे, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं, एंड आपको रोज़ सर्च करना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइस, इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट। टेक केयर एंड यस, बिलीव इन योर सेल्फ।